भगवान आगे फिर समझाते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। यहां समझाया गया है कि जो व्यक्ति युक्त हो गया, योग युक्त, अपने आप को अपने प्रभु में जुड़ा हुआ है, संसार के कर्मों की वासनाओं से ऊपर उठा हुआ है, कर्म फल को त्याग दिया, फल की आकांक्षा जिसकी नहीं है, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिकीम का अर्थ है स्थिर, स्थिरता से युक्त, शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो कर्म फल का परित्याग करके संसार में जीवन जीता है, उस व्यक्ति को स्थिर शांति प्राप्त होती है। ऐसा समझिए, 8 घंटे 10 घंटे या पूरे 24 घंटे आपने ये सोचना है, कोई भी कर्म मैं करूंगा उसके फल की आकांक्षा मैंने मन में नहीं रखनी। रास्ते में किसी बूढ़ी महिला को, किसी बूढ़े व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को सड़क पार करा दो, कराने के बाद आगे बढ़ जाओ, इंतजार ना करो कि धन्यवाद मिलेगा। भूखे को रोटी खिलाओ और वो आपके लिए कुछ कहे उससे पहले आगे बढ़ जाओ। किसी गिरे हुए को उठाओ, किसी रोगी को बचाओ, किसी घायल का उपचार करो, और जब धन्यवाद और एहसान, कृतज्ञता प्रकट करने का भाव उस व्यक्ति के मन में आए और वो आपको कुछ कहने लग जाए और आप आगे बढ़ जाएं, वर्षों तक सेवा करने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा बहुत बहुत प्रशंसा मिल रही हो और आप वहां से मन हटा के आगे चल पड़े, उस स्थिति को ध्यान में रखना। और इस स्थिति को भी ध्यान में रखना कि किसी व्यक्ति की कोई चीज टूट रही थी, ऊपर से लुढ़क रही थी, आपने बचाई और आपने उसको दे दी और उसने धन्यवाद भी नहीं किया। उस समय आपके मन की दशा क्या थी? आपका मन किसी से धन्यवाद लेने के लिए तड़फा नहीं, किसी के ऊपर 1000 एहसान किए और उसने नहीं माना, और उसके बाद भी आपने कहा कोई बात नहीं, उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। अगर ऐसी स्थिति है तो सच में शांति सदा रहेगी, नहीं तो अशांत होते रहो। क्योंकि लोगों को ज्यादा पीड़ा यही है कि हम इतना करते हैं। महिलाएं कहेंगी सारा दिन लगी रहती हैं काम में, लेकिन कभी भी घर के लोगों के मुंह से एक बार भी प्रशंसा के, सहानुभूति के शब्द नहीं कहे गए। मन में बड़ी पीड़ा होती, कितना भी करो लेकिन को खुशी नहीं होता। तो आप जो उनसे प्रशंसा चाह रहे हैं और मिली नहीं, मन में अशांति होगी जरूर। तो आपने बच्चों का खूब कार्य किया, उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं, अशांति होगी जरूर। क्योंकि आप जो कुछ कर चुके, अब उसका बदला चाह रहे थे, आप बदला नहीं मिल पा रहा, फल चाह रहे थे, फल की आकांक्षा है मन में, इसलिए अशांति है। फल की आकांक्षा छोड़ दी तो शांति आनी शुरू हो गई। ये नियम है। धन्यवाद योग्य कार्य करने के बाद भी धन्यवाद की आकांक्षा नहीं करना, सहयोग करके सहयोग का सम्मान नहीं पाना, धर्म स्थल में जाकर के सबसे ज्यादा सेवा करना और सबसे पीछे रहना, तो स्थिर शांति अपने साथ लेकर के चलना। उस स्थिर शांति में आपका परमात्मा मौजूद होगा और
अगर आपने धर्म स्थल में जाकर भी थोड़ा सा किया और ज्यादा जताया, निश्चित बात है जिस जगह से दुनिया शांति की हवाएं लेती हैं, आप वहां से गर्म हवाएं लेकर अपने घर जाओगे। आप कहोगे हम कहां पहुंच गए, यहां आए थे शांति लेने, यहां तो अशांति मिल रही है। अरे वहां तो शांति लगातार बह रही है, आपका ढंग ही गलत है, इसलिए आप वहां से अशांति लेकर आ रहे हैं। किसी संगठन में जाकर आप अपना हुक्म चलाने लग गए हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके हिसाब से चलें और नहीं चल पा रहे हैं, तो आपकी जो कामना थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए अशांति मिलेगी। आप लोगों से मान चाहते हो, लोगों के ऊपर रोब चलाना चाहते हो ना कुछ, इसलिए अशांति है। नहीं चाहते हो तो शांति है, कर्म करो और देखो तुरंत फल मिलता है। और कैसा फल? बिना चाहते हुए जो फल मिलता है वो शांति है, वो आनंद है। व्यक्ति उसकी आकांक्षा नहीं रखेगा, मतलब शांति की भी कामना नहीं रखेगा, तो शांति साथ में है, प्रसन्नता साथ में है। क्योंकि चाहना नहीं, न चाहते हुए फल की आकांक्षा को हटाकर कार्य करो। भगवान कहते हैं फिर उसके लिए एक कार्य करिए। तद बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञानम निर्धूतम कल्मषा। फिर आवृत्ति नहीं होगी, फिर लौटना नहीं होगा अगर तद बुद्धय, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान परमात्मा से जुड़ जाए। पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरी समझ भगवान में लगा दो। तदात्मान, अपना आपा उससे जोड़ दो। वो मैं वो। तो भगवान जैसे वेदों में है कि कोई समय ऐसा आए कि तू मैं हो जाऊं और मैं तू हो जाए। तरह तरह के भक्तों ने कहा, गोपी गीतिका में भी यही आता है कि कृष्ण कभी ऐसा हो कि तुम्हारा रूप हम धारण करें, हमारा रूप तुम धारण करो। या मीरा का भाव कि नटनागर कभी तुम भक्तों का रूप धारण करके दुनिया में खड़े होकर देखो। या अलग प्रार्थनाओं में हम देखते हैं जहां कहा गया, समय आए परमात्मा तो हमारी जगह आकर खड़ा हो, हम तुम्हारी जगह आकर खड़े हो। वहां प्रार्थना में तो कहा गया है कि इस संसार में हमें रोता हुआ देखकर आप तो फिर भी चुप बैठे रहे, लेकिन भगवान जब आप दुनिया में मनुष्य बन करके आओगे तो फिर आपको रोता देखकर हम कभी शांत नहीं बैठेंगे, आपको रोने ही नहीं देंगे। कि एक बार मौका आ जाए कि आप हम हो जाएं, हम आप। लेकिन यहां केवल बात एक है, अपना आपा अपने भगवान में शामिल कर दो। जिसकी बुद्धि उससे जुड़ गई, जो उसका हो गया, तद निष्ठा, जिसकी वफादारी अपने परमात्मा में है, तद परायणा, जो परिक्रमा करता है तो परमात्मा की। कहा जाता है ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति सारे संस्कार अपने धोकर अंतःकरण को निर्मल करके उस स्थिति में पहुंच जाता है कि फिर उसे आना नहीं होता, फिर वो संसार के चक्कर में नहीं फंसता। कहते हैं ऐसा व्यक्ति संन्यस्त है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है। भगवान ने आगे समझाया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। कोई बहुत विनम्र व्यक्ति हो, विद्या से युक्त, ब्राह्मण, कोई ज्ञानी, कहीं कोई गऊ, कहीं कोई हाथी, कहीं कोई कुत्ता, कहीं कोई चांडाल, इन सबको कोई ज्ञानी देखे और सब में अपने आत्मा का अनुभव करे।
चांडाल के अंदर भी वही आत्मा, विद्या विनय से संपन्न ऊंचाई को प्राप्त कोई मनुष्य, उसमें भी वही आत्मा। किसी ज्ञानी के अंदर, किसी गऊ के अंदर, किसी हाथी के अंदर, किसी कुत्ते के अंदर, सब में जो दृष्टि डाल के देख रहा और उसे नजर आए कि एक ही आत्मा सब में है, कि जो ऐसा सम देखने लग जाए। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यच्चेत साम अभी तो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मानम। भगवान आगे फिर कहते हैं, काम क्रोध से जो युक्त हो गया, जिसका चित्त परमात्मा में लग गया, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होगा और उसको पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति होगी। ये 5वां अध्याय, जिसमें भगवान उपदेश करते हुए ये भी कहते हैं, अर्जुन जानना, जितने भी तप होंगे, जितनी भी भक्ति होगी, जितना भी ज्ञान होगा, जितनी भी सेवा होगी, वो सब मुझे ही अर्पित होती है। मैं उसी का भोक्ता हूं, उसका भोजन करता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांतिम इच्छति। मैं सभी का मित्र हूं, समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, सब प्रकार के तपों का प्रसाद भी मैं ही लेता हूं। जो भी कोई इस प्रकार के कार्य करता हूं, उन सब का मित्र बनकर मैं शांति बांटता हूं, आनंद देता हूं, इसलिए मैं ही महेश्वर हूं। अर्जुन, अपने कार्यों को, अपने आप को मेरे अर्पण करके परम शांति के अधिकारी बनो। यहां आकर 5वां अध्याय संपन्न होता है। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।